मिनाब के स्कूल पर क़यामत सुग़रा, 170 मासूम बच्चों की शहादत और पेंटागन की खामोशी। अमरीकी डबल टैप स्ट्राइक या जंगी जुर्म। ट्रंप की छोटी कीमत और गरीब की बड़ी कुर्बानी। पेट्रोल बम ने अवाम का जीना महाल कर दिया। पेट्रोल अब ईदी बनेगा या कौम साइकिल पर आएगी? हेडलाइंस तो आपने सुन ली। मैं हूं अंबर शम्सी और ये है द ब्लू न्यूज रूम। और अब टॉप स्टोरी। मिनाब का वो स्कूल जहां हफ्ते की सुबह बच्चे अपनी किताबें खोल कर बैठे थे, फिर अचानक आसमान से मौत गिरती है। एक धमाका और फिर दूसरा, जिसे एक्सपर्ट डबल टैप स्ट्राइक कहते हैं। जब धुआं छटा तो वहां सबक याद करती बच्चियां नहीं थीं, सिर्फ मलबा ही मलबा था। ये कहानी है शजर तैयबा स्कूल की, जो आज इस नए जंगी जुनून का सबसे खौफनाक चेहरा बन चुका है। इस हमले के बाद भी वाशिंगटन का लहजा सख्त है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ कहा है कि ईरान अनकंडीशनल सरेंडर यानी बिला शर्त हथियार डाल दे या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। उनका कहना है कि वो ईरान की लीडरशिप को क्लीन आउट करना चाहते हैं। वहीं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेग्सेथ ने इसे सर्जिकल और ओवरवेलमिंग ऑपरेशन करार दिया है। उनका दावा है कि ईरान की नेवी और मिसाइल साइट्स तबाह कर दी गई हैं। जब उनसे स्कूल पर होने वाले हमले का पूछा गया तो उनका जवाब था, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन्स कभी सिविलियंस को टारगेट नहीं करते। सुनिए सहाफियों के सवाल पर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने क्या कहा था। Mr. President, did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 170? No, in my opinion, and based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still But investigating? the only side that targets civilians is Iran. We think it was done by Iran. Can you give us an Because idea? they're very inaccurate, as you know, with their munitions. They have no accuracy whatsoever. It was done by Iran. लेकिन जमीनी हकाइक कुछ और ही दास्तान सुना रहे हैं। जंग सिर्फ फौजी अड्डों तक महदूद नहीं रही। इस टेबल को देखिए। अमरीकी और इजरायली स्ट्राइक्स की वजह से न सिर्फ ईरान बल्कि लेबनान और इराक में बड़ी तादाद में शहरी मारे गए हैं। सबसे दर्दनाक स्ट्राइक 28 फरवरी को मिनाब के शजर तैयबा एलिमेंट्री स्कूल पर हुई। इस हमले में 170 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें अक्सरियत 7 से 12 साल की बच्चियां थीं। ईरानियन ऑफिशियल्स के मुताबिक बच्चे तब शहीद हुए जब वो शेल्टर लेने की कोशिश कर रहे थे और दूसरा मिसाइल उन पर आ गिरा। हालांकि अमेरिका ने तरदीद की, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया की तहकीकात कुछ और ही कह रही हैं, जैसे नॉर्वेजियन इन्वेस्टिगेटिव आउटलेट बेलिंगकैट और अमेरिकी न्यूज़ आउटलेट न्यूयॉर्क टाइम्स। सैटेलाइट इमेजरी और जियो लोकेटेड वीडियो से तस्दीक की है कि स्कूल को ठीक उसी वक्त निशाना बनाया गया जब साथ वाले IRGC यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के बेस पर हमला हुआ। एक अमेरिकन ऑफिशियल के हवाले से वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखा है कि US मिलिट्री इन्वेस्टिगेटर्स खुद मानते हैं कि हमला शायद अमेरिकन फोर्सेस से ही हुआ, शायद टारगेट मिस आइडेंटिफिकेशन की वजह से। पेंटागन ने तस्दीक की है कि फौजी सतह पर इस वाक़े की तहकीकात जारी हैं, ताहम अभी तक किसी हतमी नतीजे का ऐलान नहीं किया गया। दूसरी जानब डेमोक्रेसी फॉर द अरब वर्ल्ड नाउ नामी तंजीम जोर दे रही है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इस मामले में मुदाखलत करके फौरी मुनसिफाना कार्रवाई करे। और ये देखें कैसे अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN पर इस ट्रेजेडी पर बात हो रही है। The day that the U.S. and Israel launched this war against Iran, an all-girls elementary school in the Iranian town of Minab was hit by a strike, killing at least 168 children and 14 teachers. It is by far the highest casualty event since the beginning of the war. As to who's responsible, the position of the Trump administration thus far had been it's under investigation. BBC Verify के एनालिस्ट का कहना है कि स्कूल पर गिरने वाला म्यूनिशन पेनिट्रेटिंग था, जो मखसूस फौजी मकासद के लिए होता है। और मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक सर्वाइवर्स ने बताया कि ये डबल टैप स्ट्राइक थी, यानी जब लोग मदद के लिए पहुंचे तो दोबारा हमला किया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच और UN एक्सपर्ट्स ने इस हमले को अनलॉफुल करार देते हुए कहा है कि स्कूल को निशाना बनाना वॉर क्राइम के जुमरे में आता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूनेस्को ने शदीद मजम्मत करते हुए मुतालबा किया है कि बैनुल-अक़वामी क़वानीन की इस खिलाफ वर्जी की फौरी और आज़ादाना तहकीकात की जाए। मासूम बच्चों की मौत पर दुनिया भर में एहतजाज हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई वाकई जिम्मेदार ठहराया जाएगा? अमेरिका कह रहा है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन जब सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऐसे हों। If you kill Americans, if you threaten Americans anywhere on earth, we will hunt you down,
without apology and without hesitation, and we will kill you. Turns out the regime who chanted death to America and death to Israel was gifted death from America and death from Israel. जब ऐसे जालिमाना लोगों के पास दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकत हो तो इंसाफ, मुआफ़ी और अजाले की कैसे तवक्को की जा सकती है? जंग में इंसानी जानों को अक्सर कोलैटरल डैमेज यानी गैर इरादी नुकसान या फ्रेंडली फायर यानी दोस्ताना फायरिंग जैसे ठंडे अल्फाज में लपेट दिया जाता है। लेकिन क्या 170 बच्चों की मौत सिर्फ एक गलती है या एक इंटरनेशनल वॉर क्राइम है? आपको क्या लगता है? क्या दुनिया की ताकतें मासूम बच्चों की मौत का हिसाब देंगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब पेट्रोल की कीमतों की बढ़ती आग पर बात करेंगे इन व्हाट्स ट्रेंडिंग। आज हम बात करेंगे उस ग्लोबल पेट्रोल बम की जिसने सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को अपनी लपेट में ले लिया है। फ्यूल प्राइसेस का ये जो नया तूफान उठा है, इसका फॉल आउट इतना शदीद है कि सप्लाई चेन से लेकर आम आदमी तक सब झुलस कर रह गए हैं। जहां दुनिया भर के ममालिक इस एनर्जी क्राइसिस से लड़ रहे हैं, वहां पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में होने वाला 55 रुपए के रिकॉर्ड इजाफे ने आवाम की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान में पेट्रोल अब सिर्फ एक फ्यूल नहीं रहा बल्कि एक लग्जरी आइटम बन गया है। लेकिन खैर, ये सिर्फ हमारा मसला नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में आग लगी हुई है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट के जरिए दुनिया को एक नया फलसफा भी दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर खतरे को रोकने के लिए अगर तेल की कीमतों में इजाफा होता है तो ये अमेरिका और पूरी दुनिया की सलामती के लिए एक बहुत छोटी कीमत है। ट्रंप साहब, आपके लिए ये छोटी कीमत सिर्फ एक पॉलिटिकल फैसला हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान के एक आम घराने के लिए ये छोटी कीमत उनके महीने का पूरा डोमेस्टिक बजट तबाह कर देने वाला एक झटका साबित हो रहा है। ग्लोबल लीडर्स के लिए ये सिर्फ सेफ्टी का सवाल है, मगर हमारे लिए ये सर्वाइवल का सवाल बन चुका है। हमारे आर्टिस्ट ने इस मुश्किल वक्त में आवाम के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की है और पेट्रोल के इस आसमानी झटके पर कुछ ऐसा दिलचस्प तज्जिया किया है जो शायद आपके दिल की आवाज़ भी हो। सीनियर एक्टर नुमान एजाज ने इंस्टाग्राम पर तंज किया कि नेदरलैंड्स में तो पीएम साइकिल पर ऑफिस आता है, लेकिन पाकिस्तान के हालात देखकर लगता है कि अब पूरी कौम ही फिटनेस मास्टर बन जाएगी और साइकिल पर सफ़र करेगी। वहाँ नबील जफर ने तो हल ही निकाल लिया। उनका कहना है कि इस बार ईद पर कैश ईदी भूल जाएं, अपने अजीज़ों को पेट्रोल ईदी दें, क्योंकि मौजूदा हालात में 5 लीटर पेट्रोल देना किसी डायमंड से कम नहीं है। ऐसा ही है ना कि बड़ी बड़ी ताकतों की लड़ाई में पिसते हैं हमारे जैसे छोटे लोग। आपका इस पेट्रोल बम के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने साइकिल खरीद ली है या अभी भी फुल टैंक करवाने की हिम्मत रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अभी भी आपसे लॉन्ग ड्राइव की फरमाइश करते हैं। आज के लिए इतना ही। अब होगी कल मुलाकात। खुदा हाफिज़।